नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे जो आपके बाल विकास की जो तीसरी क्लास है, आज उसमें हम बात करेंगे जो गर्भकाल में एक विकास किस प्रकार से होता है बच्चों का, ठीक है, और कौन कौन सी स्तरों पर होता है, कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव को जरूर सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव उसको भी ज्वाइन कर ले। तो बात करते हैं जब गर्भ अवस्था का विकास 3 स्तरों में होता है। एक तो है बीजावस्था, दूसरी है भ्रूणावस्था और तीसरी है शैशवकाल, ठीक है। इन तीनों जो अवस्थाएं होती हैं इनमें क्या है, गर्भावस्था का क्या है, विकास होता है। अब बात करते हैं हम आगे कि बीजावस्था क्या होती है। बीजावस्था क्या होती है? बीजावस्था इसे हम डिम्बावस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? डिम्बावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था का जो समय क्या होता है वह 15 दिन या 2 सप्ताह का होता है। जो बीजावस्था है इसका जो समय होता है 15 दिन या 2 सप्ताह का होता है। अगला, गर्भधारण के समय पिता की ओर से आने वाला शुक्राणु माता के गर्भ में अंडाणु में क्या है, प्रवेश करता है। पिता की ओर से क्या आता है, शुक्राणु, जबकि माता की ओर से क्या है, जो अंडाणु होता है उसमें क्या है, प्रवेश करता है। आगे बात करते हैं, ये दोनों जब प्रवेश करता है तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रवेश करता है, दोनों मिलकर युक्ता जायगोट नामक संरचना का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर युक्ता जायगोट नामक संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें शुक्राणु के चारों ओर अंडाणु एक सुरक्षा कवच खोल बना लेता है। क्या बना लेता है? अंडाणु एक सुरक्षा कवच एक खोल बना लेता है। इसी खोल की दीवार से योक नामक तरल पदार्थ पीला पदार्थ क्या स्रावित होता है, जो बीज के लिए पोषण का कार्य करता है। बीज के लिए पोषण का कार्य क्या करता है? जो योक नामक तरल पदार्थ होता है वो पीले कलर का होता है, वो क्या करता है, पोषण का कार्य करता है। अब बात करें लगभग कितने दिनों के बाद? 15 दिन तक यह संरचना बनी रहती है और 16वें दिन अंडा क्या है, फूटकर बीज भ्रूण के रूप में बाहर आता है। अंडा कब फूटता है? 16वें दिन अंडा क्या है, फूटता है और क्या है, भ्रूण के रूप में बाहर आता है। अब बात करते हैं हम आगे कि अंडा जो फूटता है वो कब फूटता है? 16वें दिन अंडा फूटता है। अब गर्भधारण से लेकर सुरक्षित गर्भ के लिए प्रोजेस्टेरोन नामक क्या है, हार्मोन योगदान होता है। गर्भधारण से लेकर सुरक्षित गर्भ के लिए कौन सा हार्मोन योगदान होता है? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन क्या है, योगदान देता है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे है कि भ्रूणावस्था, ठीक है। भ्रूणावस्था इसका जो समय होता है लगभग क्या होता है, 2 माह तक होता है। इसका समय क्या होता है, लगभग 2 माह होता है। इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? 32 कोशिकाएं होती है भ्रूणावस्था में, ठीक है। जो इसमें परत है ये एक्टोड्रम है, मीसोड्रम है और एंडोड्रम में परत होती है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। बीजावस्था के समाप्त होने के बाद भ्रूणावस्था क्या होती है, शुरू होती है। जैसे बीजावस्था समाप्त होती है उसके बाद कौन सी अवस्था चालू होती है? भ्रूणावस्था शुरू होती है, जहाँ भ्रूण 32 कोशिकाओं संरचनाओं के रूप में होता है तथा यह प्लेसेंटा या अप्रायण नाल नामक डंठलनुमा आकृति से माता के गर्भ की दीवार से चिपका रहता है। किससे चिपका रहता है? ये प्लेसेंटा अप्रायण नाल नामक डंठलनुमा एक आकृति होती है, उससे माता के गर्भ से क्या है कि दीवार से चिपक जाता है और दीवार के सारे बहुत तेज़ी से क्या है, घूमता रहता है। और अगला प्लेसेंटा के सहयोग से पोषण की क्या होती है, प्राप्ति होती है, ठीक है। इसी से क्या है, बच्चे को पोषण मिलता रहता है तथा भ्रूणावस्था लगभग 2 माह तक रहती है। कब तक रहती है? 2 माह तक रहती है भ्रूणावस्था। और इसी में विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या बनता है, केंद्रीय अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय आदि बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो अंग बनते हैं वो मस्तिष्क बनता है, हृदय के जो मेन केंद्रीय अंग होते हैं वो बनते हैं इसके अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं भ्रूण क्या है, जो 3 परतों से बनी संरचना होती है। ये परतें अलग अलग अंगों के निर्माण में योगदान देती है। भ्रूण कितने परतों से बनी होती है? 3 परतों से बनी होती है। ये अलग अलग अंगों के निर्माण में क्या है, योगदान देती है। इसमें बात कर लेते हैं अपन जो है एक्टोड्रम। कौन सी? एक्टोड्रम क्या होता है? ये सबसे कौन सी परत होती है? बाहरी परत होती है। कौन सी परत? एक्टोड्रम जो सबसे बाहरी परत होती है। इसमें
त्वचा, बाल, नाखून आदि का निर्माण होता है। कौन सी परत में? एक्टोडर्म में। जो त्वचा होती है बच्चे की, उसके बाल, ठीक है, और नाखून, इनका निर्माण कौन सी परत में होता है? एक्टोडर्म परत में होता है। अगली है मीसोडर्म। मीसोडर्म क्या होती है? ये मध्य की परत होती है। इसमें अपनी जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां, इनका निर्माण कौन सी परत में होता है? मीसोडर्म परत में होता है। अब एंटोडर्म। एंटोडर्म क्या होती है? सबसे अंदर की परत होती है। कौन सी? एंटोडर्म। इसमें हृदय, मस्तिष्क, लीवर आदि की आंतरिक संरचना का निर्माण होता है। एंटोडर्म में सबसे अंदर की परत होती है, हृदय, मस्तिष्क, लीवर आदि की आंतरिक संरचना का निर्माण होता है। तो परत होती है एक तो एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंटोडर्म। अब बात करते हैं शैशवकाल। ठीक है, ये गर्भावस्था में शैशवकाल में विकास, इसमें पढ़ते हैं हम। जो दो शैशव काल की जो अवधि होती है 2 माह के बाद से लगभग 9 माह तक, 2 माह के बाद से लगभग 9 माह तक होता है। लगभग 6 माह में गर्भस्थ शिशु बाह्य वातावरण से क्या होता है? प्रभावित होने लगता है। लगभग 6 माह, ठीक है, गर्भावस्था में 6 माह का बालक होता है, वह क्या है? जो बाहर का वातावरण है उससे क्या होता है? प्रभावित होने लग जाता है। दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है शैशवकाल में, ठीक है। और इसमें जो है कि एक सामान्य बालक लगभग 9 माह या 280 दिन गर्भकाल में गुजारता है और इसके बाद जन्म लेता है। जो सामान्य लगभग 9 माह या 280 दिन, ठीक है, गर्भकाल में गुजारता है और इसके बाद क्या? बालक का जन्म होता है। गर्भकाल की पूर्णता पर जैसे 9 माह की या 280 दिन पूरे जाते हैं तो उसकी पूर्णता पर माता के गर्भ की दीवार से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिससे गर्भ की दीवार में संकुचन किया जाता है, सिकुड़ जाती है गर्भ की दीवार, और इसी संकुचन आ जाता है और प्लेनसेटा का संपर्क क्या होता है? गर्भ की दीवार से टूट जाता है। प्लेनसेटा होती है जिसके द्वारा बच्चा जुड़ा रहता है, उसका जो क्या है वो गर्भ की दीवार से टूट जाती है, ठीक है। अब जैसे टूट जाती है तथा गर्भस्थ शिशु खिसकर जनन नाल के पास आ जाता है। इसी दौरान प्लेनसेटा के टूटे हुए मुख से क्या? रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो प्रसव के लिए जनन नाल को चौड़ा कर देता है। जो प्रसव के लिए क्या है? जनन नाल होती है, उसको क्या है? चौड़ा कर देता है। सामान्यतः ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना आप मोस्ट। सामान्यतः गर्भकाल का समय कितना होता है? 280 दिन होता है, लेकिन कभी के न्यूनतम कितना होता है? 180 दिन होता है और अधिकतम कितना होता है? 330 दिन होता है। सामान्य 280, न्यूनतम 180 और अधिकतम 330 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज अपनी जो बाल विकास की क्लास, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपकी जो एग्ज़ाम है रीट पात्रता परीक्षा की, वो आपकी जनवरी में ही होगी, ठीक है, इसलिए तैयारी अपनी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।